नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। देखो सुधीर, तुम्हें ये केस देखना ही होगा, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। फोन पर ये आवाज़ सुनकर सुधीर ने ठंडी सांस ली। लेकिन सर, मैं कोई डॉक्टर नहीं, एक मामूली सा जासूस हूँ जो छोटा मोटा केस सॉल्व करता है। मुझे पता है कि तुम कितने छोटे हो। आज की डेट में इंडिया के नंबर 1 प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हो। सुनील तुम्हारा केवल पुराना कलीग ही नहीं, दोस्त भी है। उस जैसे ईमानदार इंस्पेक्टर के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए। जल्दी से इस केस को देखो। सुधीर ने कॉल डिस्कनेक्ट होने की आवाज़ सुनी। मोबाइल को अपने सामने पड़े मेज पर रखकर सुधीर कोहनी टिकाकर सोच में डूब गया। सुनील उसके साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था। कितने ही केस दोनों ने मिलकर सॉल्व किए। एक केस के सिलसिले में सुधीर के हाथों एक बेकसूर पर गोली लग गई, जिसके अपराधी बोध के चलते वो डिप्रेशन में चला गया और आखिरी में नौकरी से रिजाइन कर दिया। कुछ समय के बाद उसने एक डिटेक्टिव एजेंसी खोल ली और नीरज नाम का एक असिस्टेंट भी रख लिया जो कंप्यूटर का खास जानकार था। मुंबई जैसे शहर में उसका काम ठीक ठाक चल रहा था। आज कमिश्नर का फोन आया तो सुधीर मना नहीं कर पाया। हेलो बॉस, किस सोच में डूबे हो? 25 वर्षीय सुधीर का कंफ्यूज चेहरा देखा तो नीरज ने पाया कि वो पता नहीं कब से एक ही स्थिति में बैठे शून्य में ताक रहे थे। कुछ नहीं, एक केस आया है, उसने उदासी भाव से कहा। ये तो अच्छी बात है बॉस। मेरा पुराना दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा उसे आखिर हुआ क्या है। मतलब नीरज की समझ में कुछ नहीं आया। मतलब हमें उसे न केवल ठीक करना है बल्कि उसकी बीमारी का कारण भी पता करना है। ओके, समझ गया। आप बस मुझे बताइए कि क्या करना है। कमिश्नर ने बताया था कि सुनील बीमार होने से पहले जिस केस पर था उससे जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी मुझे चाहिए। यस बॉस, नीरज ने कनपटी को सलूट मारने के अंदाज में खटखटाया और चला गया। सुधीर भी उठा खड़ा हुआ। कुछ ही देर में उसकी कार सिटी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। आप ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर सुनील की रहस्यमय बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं? डॉक्टर माथुर ने सुधीर को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। सुधीर ने आदतन अपने बालों पर हाथ फिराया और जबरन मुस्कुराकर बोला, नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं बस उसकी कंडीशन जानना चाहता हूँ कि वास्तव में उन्हें हुआ क्या है। डॉक्टर बेबसी से हाथ हिलाता हुआ बोला, दुर्भाग्यवश ये पता नहीं लग पाया कि उन्हें आखिर हुआ क्या है। कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया? नहीं, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर जाने के लिए मुड़ा। डॉक्टर, क्या मैं सुनील से मिल सकता हूँ? मैं इतनी इजाज़त नहीं दे सकता। हो सकता है कि ये बीमारी सक्रिय हो। डॉक्टर माथुर खिसक आए चश्मे को नाक पर दोबारा एडजस्ट करते हुए बोले, उनकी फैमिली, उनकी पत्नी से बात कर लो, वो वहीं बैठी हैं। सुधीर ने गर्दन घुमाकर देखा तो विजिटिंग चेयर पर एक औरत दिखी और कुछ बूढ़े थे। वो सीधा उस तरफ चला गया। मिसिस सुनील, बोलते हुए सुधीर ठिठक पड़ा, क्योंकि कहाँ सुनील, कहाँ उसकी पत्नी, बल्कि उसकी लड़की कहना बेहतर होगा। बहुत खूबसूरत थी वो। जी हाँ, आप कौन? उसने उत्तरीय आंखों को साफ कर उसकी तरफ देखा। मैं सुनील का दोस्त। कैसा है वो?
बहुत बुरी हालत है उनकी। उनको सांप लग गया है। मेरे पति को प्लीज उन्हें बचा लो। मुश्किल से 20-22 साल की लग रही थी वो। सुधीर ने अपने आप को कोसा। किसका सांप? क्या आप खोलकर बताएंगी? सुधीर उतावला हो रहा था। वो ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नींद में बड़बड़ाते रहते थे कि कोई श्राप नहीं होता, सब झूठ है। वो झूठ बोलती है। कौन बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों से परेशान थे। तभी सुधीर को एक नर्स उस कमरे में जाती दिखाई दी जिसमें सुनील एडमिट था। हैरत की बात ये थी कि उसने पीपीई किट वाली यूनिफॉर्म डाली थी। सुधीर जल्दी से सुनील की पत्नी से विदा लेकर उसकी तरफ लपका। एक्सक्यूज मी, क्या मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ, लगभग हाँफते हुए सुधीर बोला। उसने घूर कर देखा। यस, वो मैं सुनील का हाल पता करना चाहता हूँ जो इस कमरे में एडमिट है। सुधीर ने इशारा किया। नर्स जो लगभग 35-40 की उम्र की थी, थोड़ा मायूसी से बोली, बचेगा नहीं जैसी हालत है। प्रेशर कुकर के माफिक उबल रहा है, किसी चीज का असर नहीं हो रहा। ये बीमारी नहीं कुछ और ही है, पर डॉक्टर माने तब ना। क्या लगता है आपको काला जादू किया है किसी ने? नर्स के मुंह से निकल गया। फिर अचानक उसने अपना मुंह बंद कर लिया। मुझे जाना चाहिए। देखिए, मेरा भी ऐसा ही मानना है। क्या आप कुछ टाइम निकालकर मुझसे इस विषय पर बात कर सकती हैं? अभी मैं बिजी हूँ, 1 घंटे बाद मेरी शिफ्ट खत्म होगी, तब आना। नर्स कमरे में चली गई। सुधीर का मोबाइल बजा। बॉस, मुझे उस दिन की वीडियो क्लिप मिल गई है, नीरज ने जिज्ञासा होकर बोला। दैट्स ग्रेट, मैं अभी आता हूँ। सुधीर फटाफट हॉस्पिटल से निकला और अपनी ऑफिस पहुंचा। नीरज पहले से ही 1000 वोट वाली मुस्कुराहट लेकर हाजिर था। थोड़ा आगे करो, सुधीर ने ध्यान से वीडियो क्लिप देखते हुए कहा। क्लिप में सुनील सड़क के किनारे उल्लंघन करके बनी झाड़ियों की तरफ जाता दिख रहा था। बॉस, एक बात समझ नहीं आई, नीरज कनपटी खुजाते हुए बोला। उगलो, मतलब बोलो। हाँ, ये वीडियो किसने बनाई होगी? मतलब क्या? ओह, ये तो पते की बात पूछी तूने। सुधीर ने खुश होने की एक्टिंग करते हुए कहा। सुन मेरे लाल, कई बार सड़क के किनारे से झुग्गियों को हटाने का प्रयास किया गया, मगर वो नेताओं के संरक्षण पाकर हर बार बच जाते हैं। किसी ने जनहित याचिका दी तो कोर्ट ने इनको हटाने का आदेश दिया। कमिश्नर कोई बवाल नहीं चाहते होंगे, तभी इस क्रियावाही की वीडियोग्राफी करने को कहा होगा। 1 मिनट, जरा पोज करो। सुधीर की नजर एक झुग्गी के अंदर जाते हुए सुनील पर पड़ी। साथ में केवल वीडियो वाला होगा, क्योंकि वीडियो में और पुलिस वाले नहीं थे। ये अकेला क्यों गया अंदर? नीरज को हैरानी थी, क्योंकि ये इन्हें केवल समझाने गया था, उसके लिए फोर्स की जरूरत नहीं थी। सुधीर ने वीडियो को गौर से देखते हुए प्ले का बटन दबा दिया। अंदर ज्यादा परेशानी नहीं थी। छिन भिन सामान इधर उधर पड़ा था। बिस्तर पर लगभग 40-45 साल की औरत लेटी हुई थी, आंख बंद करके। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। सुनील ने अपना परिचय दिया तो वो उठकर बैठ गई। तभी एक आदमी अंदर घुसा और सुनील के ऊपर लपका। सुनील ने उसके हाथ में चमकते हुए छुरे को देख लिया था, इसलिए जल्दी दूसरी तरफ झुक गया। अपना वार असफल होते देख वो दोबारा उस पर झपटा, पर इस बार सुनील सावधान था। उसने उस आदमी की कलाई को झटका देते हुए छुरा गिरा दिया और उसे काबू में कर लिया। ये देख घायल शेरनी की तरह वो औरत उठी और जोर से बड़बड़ाकर सुनील की हथेलियों पर काट लिया। सुनील चीख उठा। उसने किसी तरह अपने आप को छुड़वाया। तब तक बाकी पुलिस वाले भी आ गए थे। इसके बाद की फुटेज गायब थी। बॉस, इस वीडियो में तो बाकायदा छुरा दिखा रहे हैं, पर पुलिस को कोई नहीं मिला।
सुधीर खुद हैरान था। थोड़ी देर विचार मुद्रा में रहने के बाद सुधीर अचानक उठ खड़ा हुआ। सिट, कैसे भूल गया मैं। क्या हुआ बॉस? नीरज ने उल्टा होकर पूछा। मुझे उस नर्स ने मिलने का टाइम दिया था, अभी भी 15 मिनट है, मैं जाता हूँ। सुधीर ने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा। लेकिन बॉस, मेरे लिए कुछ हुक्म है? नीरज ने मुंह बनाकर पूछा। कीप वॉचिंग। क्या? लेकिन सुधीर पहले ही बाहर चला गया था। नीरज ने अपने खुले हुए मुंह को बंद किया और वीडियो क्लिप को घूरने लगा। उधर सुधीर जल्दी हॉस्पिटल तो पहुंच गया, पर उसे याद आया कि उस नर्स को कैसे ढूंढेगा, क्योंकि उसने तो नाम तक नहीं पूछा था। बेबसी से इधर उधर घूमते हुए उसे लगभग 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन उस नर्स का कोई अता पता ना था। ऐसे ही कमरों में झांकते हुए उसे किसी द्वारा वीरान कॉरिडोर में खींच लिया गया। अचानक ऐसे खींचने से सुधीर बौखला गया और बैलेंस बिगड़ने से वो दीवार से टकराते हुए बचा। कब से तेरा वेट कर रही थी मैं, सामने से उस नर्स ने धीरे से कहा। ओह, तो आप हैं। मैं समझा कि क्या समझा कि भूत ने खींचा तेरे को। अब मेरी दूसरी शिफ्ट शुरू होने वाली है, कुछ बोलेगा कि जाऊं? नर्स ने सामने देखकर कहा। नहीं, मैं बस जानना चाहता हूं कि सुनील को क्या हुआ है। नर्स ने इधर उधर देखा और मुंह खोला। काला जादू हुआ है उस पर, काट नहीं उसका, अब तो जान ही जाएगी उसकी। सुधीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी स्कर्ट में बनी जेब से एक पॉकेट निकाला। उसने अपनी स्कर्ट में बनी जेब में से एक पैकेट निकाला। ये काम करेगा, और तेजी से चली गई, सुधीर को हक्का बक्का छोड़कर। उसने वो जेब में डाल लिया और नर्स के रास्ते गुम हो गया। बॉस, नर्स से क्या पता चला? नीरज ने टोक दिया जब वो ऑफिस आया। जरा सांस तो ले लूं प्यारे। सुधीर ने कॉलर को ढीला किया और कुर्सी पर ढेर हो गया। ओह सॉरी गुरुदेव, वो शर्मा गया। सॉरी छोड़, अब वहाँ चल जहाँ से ये कहानी शुरू हुई। मतलब? तेरी हर बात में मतलब क्यों घुस जाता है? मेरा मतलब कहाँ जाना है बॉस? सुधीर ने उसे घूर कर देखा। फिर मतलब? सॉरी बॉस, कहाँ जाना है? जहाँ सुनील गया था, उसने ठंडे लहजे में कहा तो नीरज को झुरझुरी होने लगी। ठीक है बॉस। नीरज एकदम तैयार हो गया। लेकिन मैं अकेला ही अंदर जाऊंगा, तू मुझे बैकअप देना, समझा? यस सर। सुधीर ने गाड़ी झुग्गी की ओर दौड़ा दी। वहां पहुंचकर गाड़ी छोड़कर पैदल चले दोनों। वीडियो में दिखी झुग्गी ढूंढकर वो अंदर जाने को हुआ। नीरज बाहर खड़ा था। अंदर पहले की तरह वो औरत लेटी हुई थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। सुधीर ने अपना परिचय दिया तो वो भड़क कर उठ खड़ी हुई। उसी समय एक आदमी अंदर आया और उसने सुधीर पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन वो पहले ही तैयार था। उसने उसके हाथों को ऐंठ दिया और चाकू को नीचे गिरा दिया। थोड़ी सी हाथापाई के बाद सुधीर ने आदमी को काबू कर लिया। नीरज भी दौड़ता हुआ आया और उसने गन पॉइंट पर उस आदमी को रखा। वो औरत गुस्से में आगे झपकी और सुधीर की कलाई पर काट लिया। सुधीर ने उछलकर उस औरत के चंगुल से अपने आप को छुड़ाया और पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस के आने तक सुधीर और नीरज ने उस आदमी को जकड़ कर रखा था। पुलिस के सामने सुधीर ने चाकू को दिखाया और उस आदमी को हिरासत में लेने का आग्रह किया। सर, एक बात मुझे समझ नहीं आई, नीरज ने सर झुकाते हुए कहा। जानता हूँ, चाकू कैसे मिला उस काली के पास से, यही ना? सुधीर को काटने वाली जगह पर दर्द का आभास हो रहा था। नीरज की आंख गोल हो गई। अरे, उसने अपनी कलाई के आगे शर्ट में चाकू रखने का स्थान सिल लिया था। वार करने के बाद वो इतनी सफाई से चाकू को छुपा लेता है कि पता नहीं चलता था, इसलिए कैमरे में नहीं आया। मुझे शक था कि मुझ पर वार करने के बाद वो चाकू को वहीं छुपाएगा, इसलिए मैंने उसकी कलाई ऐंठ कर चाकू बरामद करवा दिया। बस इतनी सी बात थी। अच्छा, मैं घर जाकर फ्रेश होना चाहता हूँ, तुम संभाल लेना। सुधीर को कुछ जलन सी अनुभव हो रही थी अपने भीतर। घर पहुंचकर वो थकान के मारे सोफे पर ही सो गया।
उसके पूरे शहर में चहल फैलते जा रहा था। वो नीले रंग में बदलता जा रहा था। जीभ में अजीब सी सनसनाहट हो रही थी। उसने जीभ को छूना चाहा तो वो उसे बीच में से कटी सी लगी। वो उठकर आईने के पास गया और अपने अक्स को देखकर दहल गया। शरीर पर चकते वह धारियां बनी हुई थी और जीभ के 2 हिस्से हो गए थे, बिल्कुल सांप की जीभ की तरह। क्या उस औरत का श्राप था ये? क्या वो सांप में परिवर्तित हो रहा था? क्या सुनील के साथ भी वही हो रहा था? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। चीख मारकर सुधीर उठ गया। वो सोफे पर पड़ा हुआ था। उसका बदन जल रहा था। वो फुर्ती से बाथरूम गया और नर्स द्वारा दिए गए पैकेट को खोला। पाउडर जैसा पदार्थ था उसमें। देर न करते हुए उसने कपड़े उतारे और सारा पाउडर अपने शरीर पर मल लिया। फिर चैन से बिस्तर पर सो गया। दोबारा उसे सपना नहीं आया। सुबह के समय उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आई। जिस आदमी कालिया को हिरासत में लिया था वो आधी रात को बुरी तरह तड़पने लगा और जल बिना मछली की तरह इधर उधर गिर पड़ा। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया पर डॉक्टर उसकी बीमारी का पता नहीं जान पा रहे। सुधीर के होठ गोल हो गए। उसे पता था कि कहाँ जाना है। तो फिर से आ गया। वो गुस्से में थी। हाँ, आपका धन्यवाद करने, क्योंकि आपने मेरी जान बचा ली। आप सही थी। वो काला जादू ही था जो सुनील पर किया गया था और मुझ पर भी। सुधीर नर्स को बता रहा था। लोग मानते नहीं वरना काला जादू होता है। क्या आप बता सकती हैं कि वो कैसा जादू था? वो सांप पर आधारित जादू था। इसके बारे में कोई भी सांप की तरह हरकत करने लगता है फिर दर्दनाक मौत का शिकार हो जाता है। मैंने तुम्हें इसकी काट दी थी क्योंकि तुम्हारे दोस्त को उसकी जरूरत है। इसकी खासियत ये है कि इसका उल्टा असर जादू करने वाले के परिजनों पर होता है। तब लाचार होकर वो अपना जादू वापस लेने पर मजबूर हो जाता है। नर्स की बात सुधीर तसल्ली से सुन रहा था। इसका मतलब कि सुनील को ठीक किया जा सकता है अगर उसका असर किसी और में दिख जाए। और फिर सुधीर तेजी से भागने लगा। अरे क्या हो गया इसे? नर्स आवाज लगाती रह गई। सुधीर हॉस्पिटल में एडमिट उस आदमी के वार्ड के बाहर था जिसने उस पर हमला किया था। 2 पुलिस वाले बाहर तैनात थे। अंदर चीखने की आवाज आ रही थी। सुधीर ने अपना परिचय दिया और अंदर चला गया। उसे देखते ही उस औरत का चेहरे का रंग उड़ गया। सुधीर कुटिलता से मुस्कुराया और सामने तड़प रहे उसके हमलेवार को देखने लगा। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो वो शांत पड़ गया। वो औरत शायद उसकी पत्नी थी। जरा बात सुनो। लेकिन उस औरत ने गुस्से से उसे घूरा। सुधीर पर कोई असर नहीं पड़ा। आपके पति ठीक हो सकते हैं ना? उसने आंख गोल करते हुए कहा। वो औरत ठिठकी। डॉक्टर बाहर चले गए नर्स को हिदायत देकर तो वो लगभग चिल्ला पड़ा। अपने जादू को वापस लो तो तुम्हारे पति की जान बच जाएगी, क्योंकि मुझ पर तुम्हारा जादू बेअसर रहा। उल्टा तुम्हारा पति इसका शिकार हो गया। अब उस इंस्पेक्टर का जादू काटो तो तुम्हारा पति जिंदा रहेगा, वरना मैं तैयार हूँ। चलो उस आदमी के पास, समय बहुत कम है। दोनों सुनील के वार्ड की तरफ चले। सुधीर उस औरत से दूर होकर चल रहा था। उस औरत पर भरोसा नहीं था, कब काट कर शराब दे दे, लेकिन ऐसा कुछ उसने ना किया। सुधीर ने गनीमत समझी। सुनील के वार्ड के बाहर पुलिस का सख्त पहरा था, पर सुधीर ने उसकी पत्नी को विश्वास दिलाया कि अब वो ठीक हो जाएंगे, तो उसने उन दोनों को अंदर जाने दिया। उस औरत ने सुनील की कलाई पर काटा और कुछ बड़बड़ाने लगी। सुनील का शरीर सांप की तरह चक्र और धारियों से भरा हुआ था। गाल नीले पड़े हुए थे। खुली आंख किसी सांप की भांति चमक रही थी। सुधीर बहुत दुखी हो गया। एक कारज से वो बोली और बाहर निकल गई। सुधीर ने उसके पीछे जाने की वजह सुनील पर ध्यान देना जरूरी समझा। सच में मिरेकल हो गया। सुनील के शरीर के धब्बे ठीक होने लगे थे और गला भी ठीक होने लगा। आखिर काले जादू ने असर दिखा दिया। सुधीर मुस्कुरा दिया। उस औरत के पति को चाकू मारने के आरोप में सजा तो होगी ही। अब समय था उस नर्स का फिर से धन्यवाद करने का।
आखिर उसकी वजह से तो जान बची थी उसकी और सुनील की। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।